नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं और दिल से स्वागत करता हूं। आपके प्यार का आभार प्रकट करता हूं। हमेशा की तरह साप्ताहिक राशिफल वीकली फोरकास्ट लेकर के आपके लिए हाजिर हूं। हम हर सप्ताह मंडे से लेकर के संडे तक आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के आते हैं। इस बार का जो साप्ताहिक राशिफल है 19 अक्टूबर 2020 से लेकर के 25 अक्टूबर 2020 तक रहेगा। देखते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, कौन सी चीजें करने से आपका जीवन भाग्य वृद्धि की तरफ दौड़ सकता है, उत्थान की तरफ दौड़ सकता है, बेहतरी हो सकती है, और कौन सी चीज को अवॉइड करके आप जीवन में बहुत बेहतरी पा सकते हैं। तो दर्शकों, हम इस वीकली फोरकास्ट में साप्ताहिक राशिफल में सभी राशियों की चर्चा करेंगे, एरीज से लेकर के पाइसेस तक और मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों तक। सबसे पहले बात करेंगे एरियंस, मेष राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल। समय क्या कहता है? आपके सितारों की पोजीशन धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि में बढ़ावा देगी। थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान बना करके रखना होगा। माइंड की क्रिएटिविटी एंड टैलेंट इंप्रूव होंगे, मगर उसका एडवांटेज दूसरे लोग ज्यादा ले पाएंगे। धन के मामले में इनफ्लो ऑफ मनी बढ़ने वाला है। कुछ ऐसा कारण बनेगा, कुछ ऐसा साधन बनेगा जिससे आपके इनफ्लो ऑफ मनी बढ़ जाएंगे, मगर आउटफ्लो के चांसेस भी बढ़ेंगे। हो सकता है स्वयं के कारण, या हो सकता है किसी और के कारण, किसी की हेल्थ के लेकर के कुछ खर्चे करने पड़ जाए। कुछ नए रिश्ते शुरू होने के योग भी बनते हैं, मगर किसी न किसी रिश्तेदार की हेल्थ का कोई कंसर्न भी बॉदर कर सकता है और किसी रिश्ते के साथ तनाव भी आ सकता है। अपने क्रोध पे कंट्रोल करें। सरकारी कामों में सफलता मिलने के योग रहेंगे। अगर कहीं आपको किसी कार्य से संबंधित यात्रा करनी पड़ती है तो यात्रा भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। ध्यान किस बात का रखना होगा कि आपको ट्रैफिक वायलेशंस का ध्यान देना होगा। मांगी हुई गाड़ी किसी को देने से करना होगा परहेज। घर परिवार के अंदर कोई खुशी विशेष तौर पे दस्तक दे सकती है। जहां जहां भी कहीं परेशानी आएगी, सिर्फ इस वजह से आएगी कि कहीं आप अपने क्रोध पे नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, टेम्परामेंटल इश्यूज के कारण। इसके लिए उपाय क्या किया जाए? माता के नवरात्रे चल रहे हैं। मां दुर्गा की आराधना, दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच का पाठ, शिव चालीसा, शिव कवच का पाठ, यही करना आपके लिए बहुत कल्याणकारी साबित होगा। साथ में एक क्रिस्टल बॉल 7 बार गंगा जल में धोकर के अपने पास रख लीजिए। बात करेंगे टॉरियंस, वृषभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। समय क्या कहता है? समय क्या कहता है? अनइजीनेस पे कंट्रोल रख के चलेंगे, आर्गुमेंटेटिव होने से बचाव रखेंगे। ऑल ऑफ सडन कोई कॉम्पेंसेशन आपको मिल सकती है, कहीं से फंसे हुए पैसे निकल सकते हैं, कोई पैसे को नए तरीके से जमा करने के तरीके आपको आ सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट का बहुत खूबसूरत तरीका मिल सकता है। लग्जूरियस आइटम पे खर्चे होने के बनते हैं जबरदस्त योग। हो सकता है कि आप कोई वाहन इत्यादि पे खर्चा करें, हो सकता है कि आप कोई घर की साजो सजावट के ऊपर खर्चा करें, हो सकता है कोई जमीन जायदाद पे खर्चा करें। किसी परिवार के सदस्य को लेकर के चली आ रही बेचैनी या परेशानी भी आपकी दूर होगी, और कोई दोस्त मित्र प्रेमी भी आपके ऊपर अपना प्यार न्यौछावर करेगा। शनि और मंगल की पोजीशन भूमि से संबंधित कार्यों में लाभ देगी, सरकारी दरबारे में आपकी पहचान देगी। किसी के साथ संबंधों में कोई तनाव आ गया था, खराबी आ गई थी, वहां पे भी आपकी चीजें बेटर हो सकती हैं। दूसरा पार्ट, अगर कोई गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड टेंशन चली आ रही थी तो इस सप्ताह में उस टेंशन से निजात मिलने के योग बनते हैं। कोर्ट कचहरी में चल रहा मसला आपकी इच्छा के मुताबिक हल हो सकता है।
बस एक बात का ध्यान जरूर रखना है, एक तो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन इस सप्ताह के अंदर आपको साइन करना हो, कोई डॉक्यूमेंट या किसी की गारंटी देनी हो, वहां पे आपको रखना होगा परहेज और वादों विवादों से बच के चलना होगा। कोई बात मन में आ गई, जरूरी नहीं है कि उसको उसी वक्त कहना बहुत जरूरी है, तो थोड़ा सा इस बात के ऊपर आपको ये लेसन लेना जरूरी रहेगा। कुछ बनी बनाई चीजें आपके लिए इसलिए बिगड़ सकती हैं कि आप उसी समय क्लैरिफिकेशन या कन्फ्रंटेशन में पड़ गए। आपको उपाय क्या करना होगा? सप्ताह के भीतर 2 बार, एक तो कोई गुड़ की मिठाई बांटे या गुड़ बांटे, कोई ऐसा गुड़ हो जिसको कहते हैं कि भाई जिससे प्रोसेस्ड सा गुड़ हो, जिसके अंदर आपने वो सौंफ भी डाली हो और जो क्रश्ड ड्राई फ्रूट भी डाले हों, उसका आप किसी को बांटना और गाय को गुड़ खिलाना आपके लिए कल्याणवर्धक साबित होगा। 2 बार कीजिए। अब बात करेंगे जेमिनियंस, मिथुन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। समय क्या कहता है? गवर्नमेंट से रिलेटेड समस्याओं को सुलझाने के तरीके बहुत खूबसूरत रहेंगे। प्रभाव का दायरा मजबूत होगा। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में बेहतरी हो सकती है। जॉब से रिलेटेड कोई यात्रा भी करने को मिल सकती है। अच्छे लोगों का संग मिल सकता है। सोशलाइजेशन में मन लग सकता है। पारिवारिक खुशियों में इजाफा हो सकता है। अगर आप बैंकिंग के किसी सेक्टर से या मीडिया के किसी सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, आप अपने समय का पूरा लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होंगी। साथ में लोग आपसे इंप्रेस भी होंगे। मगर पार्टनरशिप के कामों में आपको थोड़ा सा ध्यान रख करके चलना होगा। कुछ आज इस सप्ताह के भीतर आपकी जो नींद थोड़ी सी अबनॉर्मल हो सकती है। हो सकता है बहुत आने लगे, हो सकता है उस नींद में एक दफा डिस्टर्ब हो गई तो आपको दिक्कत आए। 2 चीजें कीजिएगा। 8 मुट्ठी सौंफ लाल कपड़े में लपेट के बेड के ऊपर गद्दे के नीचे सरवली साइड पे रख लें। और दूसरा, 24 खोए के पेड़े लेकर के, जब 24 ना पॉसिबल हो 2 ले लीजिएगा, 7 ले लीजिएगा या 11 ले लीजिए या 24 ले। 24 हो जाए तो बहुत अच्छा है। और साथ में उतने ही जितने लेंगे उतनी ही हरी इलायची गणेश जी के चरणों में चढ़ाइएगा। और ओम नमो श्री विघ्नेश्वराय नमः मंत्र की 2 माला का जाप कीजिए। साथ में गणेश कवच का पाठ कीजिए। अब बात करेंगे कैंसेरियंस, कर्क राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। समय क्या कहता है? मातृपक्ष से कोई अच्छी खबर सुनने को योग बनते हैं। प्रभाव का दायरा मजबूत होगा। कोई चीज रख के भूल सकते हैं, या कोई चीज गुम हो सकती है, या कहीं कोई अननेसेसरली आपको किसी टेंशन का शिकार होना पड़ सकता है। नो डाउट खान पान की चीजों की तरफ थोड़ा सा तड़क भड़क की तरफ आपका ध्यान बढ़ेगा। प्रभु कृपा में भी आपका ध्यान जाएगा। अच्छे अच्छे लोगों से मेल मिलाप होगा। किसी सज्जन पुरुष से मुलाकात भी आपके जीवन में अच्छा बदलाव लेके आ सकती है। मगर लाइफ पार्टनर के साथ या लव पार्टनर के साथ कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करना जरूरी होगा। साथ में जिस चीज की क्लैरिफिकेशन के ऊपर आप नियंत्रण कर सकते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है, उसको जरूर नियंत्रण करके चलिए। किसी आपके रिश्तेदार की तरफ से अच्छी खबर का अंदेशा भी बनता है। कोई कपड़े पे, गहने पे या अच्छी चीजों पे इस सप्ताह के भीतर आप खर्चे भी करेंगे। और कोई कोर्ट कचहरी में चल रहा मसला निपटाने के लिए जो आपके प्रयास होंगे बिल्कुल सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। इस सप्ताह में हनुमान जी की पूजा आपके लिए 4 बजे के बाद या शाम को 6 बजे के बाद आप करेंगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। सप्ताह में कम से कम 2 बार अवश्य करें। अगर पाठ करने में जैसे हनुमान जी की पूजा ओम नमो श्री हनुमते नमः मंत्र का उच्चारण करें या फिर हनुमान चालीसा का पाठ सुने या पढ़ें। अब बात करेंगे लियो, सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल। तन, मन व धन की स्थिति इस सप्ताह में सुधरने वाली है। भले ही काम पे प्रेशर एंड ऑब्लिगेशन बढ़ेंगे, कुछ अनवांटेड प्रेशर्स आ सकते हैं। हो सकता है कि आपको खुद को
काम करके एक सेटिस्फेक्शन ना मिले, हो सकता है जिनके लिए आप काम करें उनको सेटिस्फेक्शन ना मिले, या कुछ काम से रिलेटेड कुछ ऐसी टेंशन आ टपके जिसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर ना हो। अपने अकाउंट्स का ध्यान रख के चलिएगा, और कोई भी ऐसी वायलेशन, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हो या किसी चीज से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, इस सप्ताह में आपको बचा करके चलना है, क्योंकि कोई ना कोई अनवांटेड टेंशन जो आपकी, कोई चुगली मार सकता है, कोई आपकी बुराई कर सकता है, या कहीं कोई शिकायत कर सकता है, छोटी छोटी टेंशन आपको बॉदर करेंगी। अगर आप किसी लॉ के प्रोफेशन के साथ या पुलिस फोर्स के प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं, आप अपने समय का बहुत अच्छा लाभ अर्जित करने में कामयाब होंगे। इस सप्ताह में कोई अपोजिट सेक्स का व्यक्ति आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित कर सकता है या मदद कर सकता है। आप क्या करें, एक आटे का पेड़ा, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ रख करके, एक मुट्ठी भीगी हुई चने की दाल रख करके 21 बार गायत्री मंत्र बोल करके सप्ताह के अंदर भीतर 2 बार गाय को खिलाना कल्याणकारी साबित होगा। अपने गुरुओं के द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण करें, और इस सप्ताह के भीतर आपको मां लक्ष्मी की आराधना, मां दुर्गा का वक्त तो चल ही रहा है, अगर मां लक्ष्मी के रूप में आप माता की पूजा करेंगे तो आपको फल की मात्रा बढ़ जाएगी। अब बात करेंगे वर्गोस, कन्या राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। मनोबल, गट फीलिंग, इंट्यूटिव पावर बड़ी स्ट्रांग होगी। लोगों को पहचानने का, परखने का मादा आपका बढ़ेगा। प्रेम के रिश्ते एक नए राह पे लेके आपको जा सकते हैं। को अपने दिल की बातें आप अपने प्रेमी को कह सकते हैं, जब आपका प्रेमी अपने दिल की बातें आपको कह सकता है। रिश्तों के अंदर कंसर्न पैदा होगा। रिश्ते आपके लिए एक बड़ी अच्छी मंजिल तय करेंगे, आपकी मदद भी करेंगे, आपको गाइड भी करेंगे। कोई परिवार के अंदर भी किसी सिबलिंग के कारण या किसी बच्चे के कारण कोई खुशखबरी आ सकती है, एंड दूर बैठे किसी रिश्तेदार मित्र से भी आपको अच्छी खबर आ सकती है। कोई अगर यात्रा करनी पड़ती है तो यात्रा का आपको फायदा होगा। बस अपने खान पान पे नियंत्रण रख के चलना होगा। साथ में जब जब भी कोई गलती होगी तो आपके जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिनेट हुए, जिद्दी हुए, या कहीं किसी चीज़ के अंदर फंसी हुए, या किसी चीज़ में जो कोई प्रेशर इशू बनाया, हो सकता है वहाँ पे आपको लूज करना पड़ जाए। अदरवाइज आपका समय इतना अच्छा है कि आप इसके अंदर थोड़ा सा जुबान का मीठापन और डाल देंगे तो समय का आनंद आ जाएगा। फंसे हुए पैसे भी निकल के आ सकते हैं, मगर खर्चे भी आपके लिए तैयार रहेंगे। कोई रिश्तेदार भी आपसे 5 पैसे मांग सकता है। कोई यात्रा जो है आपके लिए, मैंने बताया कि विदेश से भी आपको लाभ हो सकते हैं, विदेश से समाचार भी अच्छे मिल सकते हैं। कोई लोकल भी यात्रा आपको करने को मिल सकती है। आपको क्या करना होगा, कुछ एक मुट्ठी बादाम ले जाइएगा, प्रभु के चरणों में चढ़ाइए, और एक ही बार करना है सप्ताह के भीतर, और उसमें से कुछ बादाम उठा करके ले आए। बस ध्यान रखें, या 2 उठाएं या 5 उठाएं, जो मुट्ठी में जितने भी आगे वहां रह जाए, 2 उठाएं, 5 उठाएं या 7 उठाएं, इनमें से कोई भी क्वांटिटी में उठा के लेके आए। उनको लाल कपड़े में लिपेटें और 3 बार गंगा जल का छींटा दे करके मस्तक से लगा करके अपनी अलमीरा में या अपने बैग में रख दीजिएगा। और साथ में विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ अवश्य कीजिएगा। अब बात करेंगे लिब्रन्स, तुला राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल के। समय क्या कहता है, भाग्य आपका साथ देने वाला है। ऑल ऑफ सडन कोई बहुत बड़ा गेन होने की संभावना हो सकती है। ऑल ऑफ सडन किसी के साथ चली आ रही मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो सकती है। कोर्ट कचहरी में चला आ रहा मसला आपकी फेवर में डिसाइड हो सकता है। आज कोई भी आपको, जो आपके सिस्टर वाले पक्ष पे, चाहे वो कोई बहन, बुआ, मासी, साली, बेटी, उस रिश्ते से भी आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। क्रोध पे नियंत्रण रख के चलना होगा। ऊंची आवाज में बात करना इस सप्ताह भगवान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपके किसी रिश्तेदार की हेल्थ का कोई कंसर्न आपको बॉदर करे, हो सकता है स्वयं की थोड़ी सी हेल्थ आपको बॉदर करे, मगर क्योरेबल एंड मैनेजेबल होगी। बस आपको ध्यान किस बात का रखना है
जिस जगह पे जितना बोलने की आवश्यकता है उतना ही बोल करके चलना आपके हित में रहेगा। इस सप्ताह के बाद इस सप्ताह के भीतर 2 बार किसी गरीब कन्या जो 10 साल से छोटी हो उसको 2 हरे फल, 2 लाल फल और दक्षिणा देकर के आशीर्वाद ले ले और बंद गोभी के 4 टुकड़े करके 2 बार गाय को खिला दीजिएगा। अब बात करेंगे स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। सप्ताह का प्रारंभ अच्छी खबर के साथ होगा। कहीं से कोई बहुत अच्छी खबर आ सकती है, कोई बहुत अच्छा फैसला ले पाएंगे। कुछ बहुत पेंडिंग टास्क जो चलते आ रहे थे उनको निपटाने में सक्षम भी साबित होंगे। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, कुछ पुरानी यादें ताजा हो सकती हैं और कोई रुका हुआ काम संपन्न होने के योग बनते हैं। प्रेम के रिश्ते बेटरमेंट की तरफ दौड़ेंगे और आप उन रिश्तों को बेहतर बनाने के जो प्रयास करेंगे उसके भीतर मिलेगी सफलता। बस आपको ध्यान क्या रखना होगा, कुछ बेफालतू के खर्चे ना चाहते हुए भी हो जाएंगे। दूसरा, आप किसी का बहुत भला करने के लिए प्रयास करेंगे मगर फिर भी वहां से वो रिवार्ड नहीं आएगा, वो थैंक्स नहीं मिलेगा, जिससे थोड़ा सा मन आपका विचलित हो सकता है, थोड़ा सा किंचित क्रोध भी आ सकता है। पार्टनरशिप के कामों में पार्टनर ने कम काम किया या ज्यादा काम किया, अच्छा काम किया या नहीं किया, या आपकी बातों से खुश नहीं हुए, इस सप्ताह में थोड़ा सा इग्नोर करना बहुत बेहतर साबित होगा। मतलब बहुत क्लैरिफिकेशन में इस मामले में नहीं जाना। कोशिश कीजिएगा कि 2 बार 2 गरीब लोगों को आप फ्लेवर्ड मिल्क पिला दीजिएगा और 2 बार पंपकिन धर्मस्थल में दे दीजिएगा। अब बात करेंगे सेजिटेरियंस, धनु राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। समय क्या कहता है, कुल मिलाकर के सप्ताह बहुत अच्छे नोट पे शुरू हो रहा है। अच्छे अच्छे फैसले ले आपसे दिलाएगा, चाहे वो प्यार के रिश्तों को हो या परिवार के रिश्तों को हो। किसी परिवार के मेंबर को लेकर कोई चिंता चली आ रही थी, वो चिंता दूर हो जाएगी। मगर कहीं किसी को बहुत अच्छी राय आपने देनी हो, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि फोर्सफुली अपनी राय इंपोज मत कीजिएगा। इससे होगा क्या, दूसरे व्यक्ति ने आपकी बात को सुनना नहीं है, उसका नुकसान होना है, उसकी परेशानी आ जाएगी, उसके बाद आपको फिर तकलीफ होगी। पहले उसने सुनी नहीं इसलिए तकलीफ, फिर उसके साथ वही घटना घटी जो आपने बताया, इसके कारण आपके मन को थोड़ी तकलीफ हो सकती है। दूसरा, पैसे उधार देने हो तो सोच समझ के दीजिएगा कि जल्दी नहीं भी आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तीसरा, कोई रिश्तेदार ऑल ऑफ सडन आपको मिलने के लिए आ सकता है या कोई आपको सरप्राइज दे सकता है। किसी को आप गिफ्ट दे सकते हैं, कोई आपको गिफ्ट दे सकते हैं, एंड बहुत प्रभावशाली व्यक्ति आपके जीवन को प्रभावित करेगा। अगर गवर्नमेंट के किसी भी महकमे के साथ आप जुड़े हुए हैं, लॉ का महकमा है, पुलिस का महकमा है, एजुकेशन का महकमा है, बैंकिंग का कोई महकमा है, आपके फैसले बिल्कुल बढ़िया साबित होंगे। इवन इस सप्ताह के भीतर कोर्ट कचहरी में चल रहे मसले अगर डिसीजन पे हों तो वहां पे भी आपकी उम्मीदें बढ़ जाएंगी। मगर एक बात का ध्यान रखना, कुछ विवाद तो खत्म हो जाएंगे मगर कुछ नए विवाद पैदा ना हो जाए, उसके लिए आपको कंट्रोवर्सी से, कन्फ्रंटेशन से बच के चलना। यानी कि आपकी परेशानियां इस सप्ताह में ज्यादा होंगी नहीं, आप पैदा कर सकते हैं। तो पैदा ना करने के लिए क्या होगा, थोड़ा सा जुबान पे कंट्रोल रख के चलना होगा। किसी ने प्रोवोक किया किसी बात के लिए, हमने प्रोवोक होना ही नहीं है। दूसरा, इस सप्ताह के भीतर गुड़, साबुत मूंग और हरी सब्जी 2 बार किसी गरीब को या धर्मस्थल में देना कल्याणकारी साबित होगा। अपने गुरुओं के द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण करें, ओम नमो श्री गुरुवे नमः मंत्र का उच्चारण करें। साथ में ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। माता के दिन चल रहे, माता की पूजा तो करनी ही है, उसका फायदा तो मिलेगा ही, मगर इन 2 चीजों को भी साथ में ऐड कर लीजिए। अब बात करेंगे
कैप्रिकॉर्नियंस, मकर राशि वालों के लिए सप्ताह राशिफल के समय कहता है आपकी एनर्जी का लेवल रेज होने वाला है, इरादों की मजबूती बढ़ने वाली है। कुछ ऐसे फैसले लेंगे जिसका आपको भी आनंद आए, आपकी सराहना भी हो, वर्क प्लेस पे भी सराहना हो, उसके रिवार्ड्स भी आपको मिले, एप्रिशिएशन भी आपको मिले। मगर मन बहुत खुश रहेगा ये मैंने नहीं कहा। तो ऑल ऑफ सडन कोई ना कोई बात, थोड़ा सा इस सप्ताह के भीतर ना आप सेंसिटिव एंड टची हो सकते हैं। किसी ने कोई बात कह दी तो आपको लग गई बुरी, मगर वही मजाक आपने किसी और को कर दिया, ठीक है, तो दूसरा उसके लिए आपको महसूस नहीं होगा भी मैंने कौन सा गलत बात कही है। तो थोड़ा सा इस बार ये ध्यान रखेंगे सप्ताह में कि अगर किसी को मजाक भी करना हो तो कोई ऐसा मजाक ना करें जिससे किसी का दिल दुख जाए। और अगर किसी की कोई ऐसी बात कह दी तो थोड़ा सा विचारशील जरूर होना है कि इस व्यक्ति ने पहले तो कभी ऐसी बात नहीं करी, तो मैं इसको दिल पे क्यों लगाऊं। कोशिश कीजिएगा 2 चीजें करनी है। एक तो 5, 11 या 21 लोगों में कोई मिठाई बांट दीजिएगा, लेकिन विदाउट सिल्वर फॉयल। दूसरा, 11 लोगों के अंदर दूध, किसी को 11 लोगों को दूध पिला दीजिए भगवान जी के चरणों में लगाकर, या 11 पैकेट ले लीजिए, 11 लोगों को दे दीजिएगा, जैसे आपके लिए सुविधाजनक हो। इस सप्ताह के भीतर जो मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, बहुत अच्छा फल मिलेगा। प्रभु कृपा वाला दिन है। मेडिटेशन पे, जब योगा पे, साधना पे आप बैठेंगे, एक बहुत अच्छा अनुभव होने की संभावना हो सकती है। अगर भूमि से समंदर फुल फोकस के साथ आप कोई डिसीजन लेना चाहेंगे तो डिसीजन आपकी इच्छा के मुताबिक होने के बनते हैं। योग प्रेमी युगलों के लिए यह सप्ताह बहुत बढ़िया रहने वाला है। घर में किसी स्त्री, चाहे वो पत्नी हो या कोई और स्त्री हो, भाभी हो या माँ हो या कोई दादी हो, किसी न किसी की हेल्थ को लेकर या किसी कारण थोड़ा सा मन विचलित या परेशान हो सकता है, वो ना हो उसके लिए क्या करेंगे, 11 कंचे ले लीजिएगा ग्लास वाले, उनको किसी भी क्रिस्टल बाउल में डालिए और नॉर्थ डायरेक्शन में रखना, उसके अंदर 40% पानी डाल दीजिए। जो बाउल होगा बड़ा चमकदार होगा, और जो क्रिस्टल की जो छोटी छोटी बॉल्स, जो कंचे भी आप डालेंगे तो वो भी चमकदार होने जरूरी है, और ये बिल्कुल ग्लासी लुक के ही होने चाहिए। अब बात करेंगे एक्वेरियंस, कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह राशिफल की। दर्शकों, सेहत का पक्ष पहले की अपेक्षा सुधरेगा। अगर कहीं कोई शारीरिक कष्ट चल रहा था उसके समाधान मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर इम्यूनिटी लो चल रही थी तो इम्यूनिटी में मजबूती, स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाएगी। माइंड की क्रिएटिविटी एंड टैलेंट आपके बहुत बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, कोई राइटर हैं, मीडिया पर्सन हैं, किसी भी मीडिया के साथ आप जुड़े हुए हैं, विजुअल मीडिया के साथ, प्रिंट मीडिया के साथ, वेब मीडिया के साथ, आप अपने समय का अच्छा लाभ अर्जित कर पाएंगे। जुबान से निकली हुई बातें सत्य हो सकती हैं। नेगेटिव बार बार बातें आएंगी, आपको नेगेटिव बोलने से करना परहेज। भूमि से संबंधित अकस्मात लाभ हो सकता है। कोई भूमि आपकी बिक नहीं रही थी, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी तो प्रॉपर्टी बिक जाएगी। कोई आपने खरीदी है तो खरीदी जाएगी, बनानी है तो बन जाएगी। अगर कोई रेनोवेशन करनी है तो रेनोवेशन पे खर्चे हो जाएंगे। कोई घर के साजो सामान पे खर्चा करना है, उसके भी पूरे योग बनते हैं। बीच बीच में आपको धनुरासन जरूर करना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में आपकी बैक, द नेक या फिर नी, समटाइम्स एंकल आपको बॉदर करेंगे। चांदी का बर्तन लीजिए, शहद भरिए, घर में साउथ डायरेक्शन में रख दीजिएगा। सप्ताह के भीतर 2 बार गणेश जी के चरणों में 2 बूंदी वाले लड्डू लीजिए, 2 इलायची, 2 लौंग लेके 1 मीठा पान गणेश जी के चरणों में चढ़ा दीजिए। ओम नमो श्री विघ्नेश्वराय नमः मंत्र का उच्चारण कीजिए। सप्ताह के भीतर कहीं पे भी नेगेटिविटी होगी दूर हो जाएगी और पॉजिटिविटी एनहेंस हो जाएगी। अब बात करेंगे पाइसेंस, मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल के।
समय क्या कहता है? भागेश मंगल लगन में इरादों की मजबूती बढ़ाएंगे, सरकारी दरबारे में आपकी पहचान बढ़ाएंगे, आप अपने सेहत के प्रति जागरूकता बढ़ा के रखेंगे और कोई उत्तम फैसला भूमि से संबंधित लेने के प्रयास करेंगे। आपकी डेडिकेशन, डिवोशन इस सप्ताह में आपको अच्छे से पे करने वाली है। सप्ताह के मध्य के अंदर कहीं से कोई अच्छी खबर आने के योग बनते हैं। सप्ताह के अंत में किसी चीज की एग्जीक्यूशन के योग बनते हैं। बस बीच बीच में थोड़ी सी नेचर के अंदर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आने लगेगी, ब्लंट होने लगेंगे, कर्ट होने से बचना है। थोड़ा सा कोई बात कहनी है, थोड़ा सा अच्छे अंदाज में कहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आज कोई बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। किसी अपोजिट सेक्स के व्यक्ति, कोई दोस्त हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है, कोई प्रेमी हो सकता है, या घर परिवार का कोई ऐसा सदस्य हो सकता है। छोटी सी बात को लेकर मन मुटाव ना आए तो शब्दों का नाप तोल के इस्तेमाल करना, और दूसरे शब्दों को अगर हम किसी को बात कहना जानते हैं तो सुनने की भी आदत हमें होनी चाहिए। If we talk of the totality of the week is going to be good for you. कोई किसी भी कमेंट से रिलेटेड समस्या चली आ रही थी, थोड़े से प्रयास ज्यादा करने पड़ेंगे मगर प्रयास होंगे सफल। कोर्ट कचहरी में चल रहा मसला आपकी इच्छा के मुताबिक हल हो जाएगा। किसी से के साथ कोई मन मुटाव चल रहा था, वो भी दूर हो जाएगा। और नई नई प्रपोजल्स आप आएंगी। एक कुछ ऐसी प्रपोजल भी आ सकती है जिसको ना चाहते हुए भी, अगर ग्रैब करना चाहते हुए भी आप ग्रैब नहीं कर पाएंगे, हाथ से भी जा सकती है। काम भी बढ़ेगा आपका, साथ में कोई चीज हाथ में आकर के निकल भी जाएगी। तो हाथ में ना निकले तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पहले से ही, और चीजों को अच्छे तरीके से हैंडल करके चलना अनिवार्य रहेगा। इस सप्ताह आपको क्या करना है? मां काली की उपासना कीजिएगा, काली चालीसा, काली कवच का पाठ कीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्री चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। मां काली के चरणों में 3 किस्मों के फूल, 3 किस्मों के फल, यथाश्रद्धे, क्वांटिटी कोई भी हो सकती है, भगवान की माता रानी के चरणों में चढ़ाइएगा। और किसी गरीब कन्या को आप फल और दक्षिणा देके आशीर्वाद दे दीजिएगा। दर्शकों, ये तो था साप्ताहिक राशिफल, वीकली फोरकास्ट, जिसके भीतर हमने चर्चा करी क्या करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, कौन से उपाय आपके भाग्य में वृद्धि ला सकते हैं, कौन से उपाय आपको परेशानियों से बचा सकते हैं, जो हर सप्ताह हम चर्चा करते ही हैं। हमारे बाकी प्रोग्राम्स के लिए, डेली के फोरकास्ट के लिए हमारे साथ हमेशा बने रहिएगा। और हमारे बहुत सारे जो वीडियोस हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप YouTube पे जाएंगे, प्रेम एस्ट्रोलॉजर लिखेंगे तो आपको ढेर सारी वीडियोस दिखाई देंगी। जो भी वीडियो आपको पसंद हो, चाहे सपनों से रिलेटेड हो या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है कि आपकी किसी परेशानी, आपकी दुविधा से आपको बचा दे। बाकी हमारी वेबसाइट आपकी बहुत हेल्प करेगी दर्शकों। ढेर सारी, मैंने आपको हमेशा कहता आ रहा हूं कि हमारी वेबसाइट www.premastrologer.com, इसके अंदर फ्री सर्विसेज बहुत ज्यादा हैं, जिसके अंदर फ्री ऑनलाइन कुंडली भी है जिसको आप अपने पास सेव कर सकते हैं। किसी को भी दिखानी हो, आपने खुद भी देखनी हो तो आपको जानकारी हो जाएगी मेरी कौन सी दशा चल रही है, कौन सा मेरा लगन है, कौन सी मेरी लगन कुंडली है, चंद्र कुंडली है, नवांश कुंडली है, तो सारी चीजों की जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपने अपने किसी बच्चे की शादी करनी है या अपने भाई बहन की शादी करनी है, बहुत सारी कुंडलियां आ गई, किसी मैट्रिमनी साइट पे आपने दे रखा है और ढेर सारी आई, तो सभी पंडित जी के पास ले जाना संभव नहीं होता। तो खोलिएगा गुना मिलान वाला पार्ट, गुना मिलान के अंदर जाके फीड कीजिएगा और मैचिंग कर लीजिएगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगना। ऐसे और ढेर सारी सर्विसेज हैं। भले ही आप पंचांग देखना चाहते हैं तो पंचांग चेक कर लीजिएगा। पंचांग ऑनलाइन चेक करना क्या है, तो एक दिन का चेक करना है, या आप देखना कि पूरे महीने का राहुकाल मुझे चाहिए तो राहुकाल ले लीजिएगा, पूरे महीने का पंचांग चाहिए तो पंचांग ले लीजिएगा। ऐसे ढेर सारी जो ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर कोई पैसा नहीं लगना दर्शकों। यू हैव टू जस्ट विजिट माय वेबसाइट एंड यू विल कम टू नो एंड इट विल रियली बी हेल्पफुल टू यू। दर्शकों, आज के इस साप्ताहिक राशिफल में इतना ही। अगले सप्ताह फिर साप्ताहिक राशिफल के साथ, वीकली फोरकास्ट के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, मगर कल होगी मुलाकात आज के राशिफल, दैनिक राशिफल के साथ।
अब मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।